माता से अंतिम प्रणाम। ए दोस्त, हमको टाइम ज्यादा नहीं है, मेरा प्राण जा रहा है। अरे माता से अंतिम प्रणाम, रोहित दुनिया से चलता है। माता से रोहित दुनिया से चलता है, माता से अंतिम प्रणाम। माता से अंतिम प्रणाम, रोहित दुनिया से चलता है। माता से अंतिम प्रणाम, रोहित दुनिया से चलता है। माता से अंतिम प्रणाम, रोहित दुनिया से चलता है। माता से अंतिम प्रणाम, रोहित दुनिया से चलता है। रोहित कुमार दोस्त की गोद में ही सो गया। कुछ बच्चे वहां से जाकर और दासी मां से कहते हैं, दासी मां, हे दासी मां, अब रोहित को। जो ही कहा दासी मां अब रोहित को, दासी मां दौड़ कर कहते हैं, अरे क्या हुआ रोहित को, जरा बोलो। बोलते क्यों नहीं, रोहित को क्या हुआ। कहे दासी मां अब रोहित को जो ही कहा ना, दासी मां दौड़ गई और बच्चे से पूछने लगी, बोलो क्या हुआ रोहित को। कहे दासी मां अब रोहित को पग में सर्प ने काट लिया। अहो अंतिम प्रणाम कहकर रोहित ने, अहो अंतिम प्रणाम कर रोहित ने, यह दुनिया से चल। प्रणाम कर रोहित दुनिया से अब चलता। अंतिम प्रणाम कर रोहित दुनिया से अब चलता है। रोहित जाते जाते आपको अंतिम प्रणाम किया है। उनको पग में सर्प ने काट लिया। सर्प को काटने का नाम सुना, दासी मां बेटा रोहित चिल्लाने लगी और जाकर सेठानी से कहती है, मालकिन कुछ रुपया दे दीजिए, मैं दाह संस्कार करूंगी अपने पुत्र को। कहटाइन कहीं की, आते आते मेरा पति को इसने खा गया, इसने मेरा पति को खा गया। सेठ लड़ाई सुनकर सेठ घर से भाग गया था। जो रोज का रोज जो रोहित को और दासी मां को जो मारती थी ना सेठाइन, सेठ वहां नहीं आते थे डर के मारे कि रोज का रोज झगड़ा झंझट से मैं दूर रहूंगा। आते आते तुम मेरे पति को भगा दिया, खा गया, और आज तुम अपने बेटे को खा गया है। तुम कल मेरे बेटे को खा जाओगे। भाग, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, भागो, यह तेरा स्थान नहीं है। राजमाता फूट फूट कर रोती है।
और कहती है स्वीकार करो हे मालिक बिनती दासी करती है। स्वीकार करो हे मालिक बिनती दासी करती है। दासी को बिनती स्वीकार करो। लेकिन सेठैन उनको धक्का मार के गेट से बाहर निकाल दिया और कहा भाग भाग डायन, तुम डायन हो, आज से तुमको स्थान मेरे घर में नहीं है। और फाटक बंद कर लिया, भीतर से बाहर निकाल दिया और चल दिए दौड़ कर लंगे पग, दिए दौड़ कर लंगे पग, दिए दौड़ कर लंगे पग, गई देह की खबर नहीं, गई देह की खबर नहीं, चल दिए दौड़ कर लंगे पग, गई देह की खबर नहीं, बिलखते रोहित कुमार जहां पड़े हुए थे वहां आकर सारी कहीं है, बाल कहीं बिखरी है। राजमाता आकर राजकुमार रोहित को ओ गिर गया राजमाता रोहित पर बिल्कुल मूर्छा खा। बेटा बेटा कैसे तू हमको छोड़कर चला गया, मेरा दीप बुझा दिया, सूर्यवंशी का दीप आज खत्म है बेटा, ऐसा नहीं करो बेटा। मेरा तो एक चिराग थे, एक ही चिराग तो थे बेटा, लेकिन तुम आज मेरा चिराग बुझाकर चले गए हो। नहीं बेटा, बेटा एक बार बोलो बेटा। अरे हरियार बेटा अपनी सर बताए, कोखिया लहरिया 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 कोखिया बेटा सहलो नर हरियार बेटा चलो नरे बेटा हटिया भी कई रे
बजरिया गैया कामा अहिजिया के दूधवा आटिया रे बजरिया मैया के दूधवा मैया के दूधवा माई केर दूधवा माई केर दूधवा माई के दूधवा दुलरुआ कदहु न रे माई केरा दूधवा दुलरुआ अजागा में नारे माई केरा दूधवा माई केरा दूधवा माई केरा दूधवा माई केरा दूधवा माई केरा दूध पर बेटा हटिया भी कई नहीं बजरिया मैया केरा दूधवा रे बेटा हाटिया ना बाजरिया बेटा सरिया दुलरुआ सोईली मेरे सरलिया चोले हाथ के अचरिया रे बेटा अचोईली घर सरलियो सोलह हाथ सरिया रे बेटा सोईली मेरे सरलिया चोले हाथ के सरिया रे बाबू अचोईली घर सरलियो ये कोटायो सरवा ये कोटायो सरवा एको ना सफलवा एको ना सफलवा ये कोटायो सरवा दुलरुआ मैया जी करे मिलल ये गोनाया सरवर बेटा मैया केरा रे लाला बेटा और ही ओ बेटा
गो दुलरुआ एक गो दुलरुआ एक गो दुलरुआ एक गो दुलरुआ एक गो दुलरुआ में बेटा अकेला बनब धरे राजा एक गो दुलरुआ रे बेटा बानौ के ना धई राजा एक गो दुलरुआ रे बेटा बानौ के ना धई राजा एक गो दुलरुआ रे बेटा बानौ के ना धई राजा रोती पिलकती राजमाता जो 16 हाथ की सरिया थी ना उसको 4 हाथ के सरिया को फाड़ दिया और कफन बना लिया और रोहित को गोद में रख के राजमाता सेविया जा रही है। और माघ महीना का टाइम थे, ठंडा कराकर चल रहा था, कुहा इतना लगा हुआ था जो किसी से किसी को दिखना मुश्किल था, किसी से किसी देखना मुश्किल था ना भैया जी। इधर राजमाता जा रही है रोहित को लेकर और देखा जाए इधर विश्वामित्र पूरा ग्राम में हल्ला कर दिया। जो गांव के जो पूरा स्कूल है उस स्कूल में एक डायन है, उस स्कूल में एक डायन है अपने पुत्र को मारकर यानी एक बच्चा को मारकर गोद में रखकर डायन को सिद्ध कर रही है, सीख रही है, डायन को तैयारी कर रही है, बच्चे को कभी जिंदा कर देती है कभी मार देती है। पूरा ग्राम के लोग एक एक हाथ में पत्थर लेकर दौड़ गए और आंधी आई उधर से। माघ महीना का टाइम था, आंधी वर्षा चलना शुरू हो गया, हाथ हाथ नहीं सूझता था। उस स्कूल में जाकर राजमाता सेव्या रोहित को गोद में लेकर बैठी हुई है और इधर से पूरा काशी नगरी के नर नारी जितने भी थे ना सभी एक एक पत्थर लेकर पहुंच गया और मारना शुरू कर दिया। मारते मारते पत्थर जब बिजली का चमक उठा ना कोई आदमी पहचान कर लिया, ये दासी है, ये सेठ के दासी है, इनको मत मारो। एक दूसरे को कहने लगा, तब तक तो पूरे ग्राम के लोग उनको सिर उड़ फोड़ दिया, पूरी नतीजा खराब कर दिया। राजमाता सेव्या फुट फुट कर रो रही है। जब पहचान हो गया जो ये दासी है, सभी लोग वापस चले गए और 1 बजने के बाद में श्मशान में जाकर इतना ठंडा जोर का लगा ना, जो चिता वाले लकड़ी थे ना, चिता वाली लकड़ी को इकट्ठा कर लिया राजमाता ने और उसमें आग लगा दिया। घर्षण से आग तैयारी किया, एक दूसरे लकड़ी पर घर्षण से आग तैयारी करके और लकड़ी में आग लगाकर सेक रहे हैं। और रोहित कुमार को बगल में रख दिया है। वो धनक को देखकर हरिश्चंद्र थोड़ा दूर में थे और पहरा लगा रहे थे। जो कोई 4 आना पैसा और 1.25 गज कफन यानी कि 2 हाथ कफन दिए हुए अगर जलाते हो तो मेरा मालिक का आदेश है, उनको यहाँ घाट से भगा दिया जाएगा। पहरा लगा रहे हैं और सभी दिन गुस्सा से
रहते थे कालू डॉन। उस रोज कालू भी हरिश्चंद्र को जांच में आए थे। जो हरिया देखते हैं अच्छा से ड्यूटी करता है या नहीं करता है। एक झाड़ी में बैठे हुए थे कालू और देख रहे थे जो हरिया देखता हूं ठीक से ड्यूटी करता है या नहीं करता है। ठीक से ड्यूटी देखने के लिए कालू झाड़ी में छुपा हुआ है। और उधर से हरिश्चंद्र जो ही देखा ना, ये उधर एक स्त्री लकड़ी को जलाकर सेक लगा रही है। आवाज लगाते हुए वहां पहुंच गए। घाट पर जल रहने वाले कोई बगैर 4 आना पैसा और 2 हाथ कफन दिए हुए नहीं जलाएगा। अगर जलाते हो तो यहां से भगा दिया जाएगा। मेरा मालिक का आदेश है। कालू का हवा हरे नौकर, नौकर तो बड़ी पक्का है। कालू मन ही मन कह रहा है वाह हरे नौकर। नौकर तो ऐसा होना चाहिए जो 1 बजे रात को भी ड्यूटी अच्छा से दे रहा है। अरे हमको तो घर वाली कही थी जो ये हरिश्चंद्र से भी बढ़कर है, लेकिन आज मैं ठीक में देख रहा हूं जो बहुत अच्छा से ड्यूटी करता है। वहां से आकर जब नजदीक आए, आवाज लगाते लगाते जब नजदीक आए ना, राजमाता पहचान गई ये मेरा पतिदेव है। काहे प्राण नाथ तेरा रोहित को, जो ही कहा है हे प्राण नाथ तेरा रोहित को, काहे भगवान मैं क्या सुन रहा हूं। कहीं आगे वाले सपना तो सही नहीं है। रोहित के मौत भेला नर पग में 10 लाख सा। जो आगे वाले सपना थे वो कहीं सही तो नहीं है। ये भगवान ये सपना सही नहीं होना चाहिए। तब तक मैं कहा ए प्राणनाथ तेरा अरोहित को बन में सर्प ने काट लिया। कहा लगता है मेरा प्रिय तो नहीं है। तब तक में बिजली का चमक और आग की लहर दोनों को टकरार से महाराज ने पहचान कर लिया। अहो निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चले, अनैनों से निर क्षमा क्षम। याकर पहचान दोनों में हो गया। कहा प्रिय, कहा पतिदेव, कहे प्राणनाथ तेरे रोहित को पग में सर्प ने काट लिया। और जाते जाते अंतिम परिणाम माता पिता को कह के गया। इनको प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये जाते जाते माता पिता को अंतिम प्रणाम करके गया है, वही प्रणाम मैं पहुंचाने आया हूं। आपको ये दशा देख रहा हूं। दशा का नाम लिया, हरिश्चंद्र को अपना नौकरी पर याद आ गया। कहा तुम मेरे पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तेरा कोई मर्द नहीं था जो तुम औरत होकर यहां जलाने चली आई हो।
क्या भूल गए हो हे पतिदेव, यह पुत्र तुम्हारा है, अहो जिसको तुमने जन्म दिया, अरे उन्हीं को भूल तुम्हारा। जिसको तूने जन्म दिया, उन्हीं को भूल तुम्हारा। बेटे को अपने भूल रहे हो स्वामी, ऐसा नहीं कहो स्वामी, तेरा बेटा है। याद आ गया नौकरी को उनको, जो मैं नौकर हूं कालू को, अहो मैं नौकर हूं कालू को, अरे पूरा हुक्म बजाऊंगा। 4 आना पैसा आ 2 हाथ का पले अगर नहीं देती हो, बच्चे को उठाओ और यहां से जाओ। कहा महाराज आपका बेटा है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहा नहीं बेटा था, लेकिन बेटा है नहीं। अरे 2 बूंद आंसू सभी लोग बहाते हैं, जाने के बाद में 2 बूंद आंसू में सब लोग बहाते हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा मैं 2 बूंद आंसू बहा चुका हूं, 2 बूंद आंसू पहले बहा दिया, लेकिन अब बेटा था, बेटा है नहीं, मेरा फर्ज निभाने दो। मैं नौकर हूं कालू का, आप 2 हाथ कफन और 4 आना पैसा नहीं देती हो ना, यहां पर लाश को जलाना मना है। कहा पतिदेव इसको कफन के लिए आधा साड़ी फाड़ कर मैं कफन बनाया हूं, आधा साड़ी बचा है, 2 हाथ अगर फाड़ लीजिएगा इसमें से तो कितना बचेगा? कहा वो हमको नहीं सुनना है कितना बचेगा, देती हो या लाश उठाती हो? कहा नहीं स्वामी हमको तो जलाना है। चलिए, अरे जब शादी करके हमको लाए थे आप अच्छा अच्छा लहंगा पतोर पहरा कर, तो आप देख रहे थे जो मेरा पत्नी अच्छा अच्छा लहंगा पटोर पहरे हुए, लेकिन आज तुम्हारे सामने में मैं दिखला दूंगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने में पुतली पहर कर रहेगी। फाड़ सारी, 2 हाथ सारी फाड़ कर दे दिया, और राजमाता सेव्या पुतली पहरी। कहा जला सकती हूं? कहा नहीं नहीं अभी नहीं जला सकती हो, 4 आना पैसा दो ना। कहा स्वामी अभी भी नहीं जलाएंगे? कहा नहीं, 4 आना पैसा दे दो, उसके बाद में जलाने देंगे, ये तो कफन हुआ। कहा अच्छा ऐसा नौकर है? कहा कालू को देखकर पारा गर्म हो रहा है। मैं क्या देख रहा हूं? मेरा साक्षात मालिक ही यहां पहुंचा हुआ है। अब मैं उनको नौकर मान रहे थे इतना दिन से, वहां से वो डर रहा है
मैं सपन तो नहीं देख रहा, ये मेरा कलुआ हरिश्चंद्र है। हरिया, मेरा हरिया हरिश्चंद्र है। देखता हूं आगे क्या होता है। कहा पतिदेव, आप जब हमको विदा करने के लिए गए थे न, शादी करने के लिए, तो दांत में सोना ठकवा दिए थे मेरे मां ने। वही सोना अभी हमारे दांत में लगा हुआ है। अगर 4 आना पैसा के बदले में मेरा सोना तोड़ कर ले सकते हो तो ले लो, लेकिन हम तो बच्चा को जलाना जरूरी समझते हैं। आज रोहित कुमार को दाह संस्कार करना है। कहा ठीक है। जय हो। लाठी जो वही था, कलुआ वाले वही लाठी ले लिया और राजमाता सेव्या को कहे जो सो जाओ, और लाठी से जो ही तोड़ना चाहे ना दांत को, चौदह भुवन हिलने गया। एक बार चौदह भुवन हिलना शुरू हो गया, इंद्रासन हिलने लगा और भूमंडल जितने भी थे 14 भुवन, तीनों लोग सभी हिलना शुरू हो गया। जो राजमाता को ब्लड अगर खून अगर धरती पर गिर गया, धरती रसातल चला जाएगा और आसमान टूट पड़ेगा। जो ही मारना चाहते हैं, दांत तोड़ना चाहते हैं, जो ही तोड़ना चाहते हैं, उधर से कालू पहुंचकर कहते हैं माली, ओ माली, मैंने नौकर समझ के आपको बहुत तिरस्कार किया, माफ कर दो माली। और उधर से इंद्रदेव पहुंचकर कहते हैं राजा, तुम याद से आदरणीय रहोगे। और उधर से विश्वामित्र पहुंच गया। अरे जुग जुग जिए नाम तुम्हारा, जुग जुग जिए जुग जुग रहे यह नाम तुम्हारा। अरे सत्यवादी तेरा नाम, मैं हारा तुम जीता, तुम जीता हम हारा। राजन सतवादी है, राजन सतवादी है, हम हारा तुम जीता, राजन सतवादी है, हारा तो जीता, राजन सतवादी है। जुग जुग रहे नाम तुम्हारा, जुग जुग रहे ये नाम तुम्हारा, जुग जुग रहे नाम तुम्हारा, जुग जुग रहे ये नाम तुम्हारा। राजन सतवादी हो तुम जीता हम हारा, राजन सतवादी हो तुम जीता मैं हारा, राजन सतवादी है, तुम जीता हम हारा, राजन सतवादी